हक हक हक। सबको अपना हक चाहिए। सर मुझे बोलने की आज़ादी चाहिए, मुझे जीने का अधिकार चाहिए, सबको फंडामेंटल राइट्स यानी बाहुबली वाली पावर चाहिए। लेकिन भाई जब देश तुमसे कुछ मांगता है तब सब सन्नाटा क्यों? ये सलाम कौन करेगा? चलो एक तरफ लिखो राइट्स, हाँ बाहुबली वाले राइट्स, और दूसरी तरफ लिखो ड्यूटीज। बिल्कुल, फर्ज भी तो निभाना है। घबराओ मत, आज हम उसी चीज का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे देखकर एग्जाम में पसीने छूट जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य। सबसे पहले इसका आधार कार्ड देख लो, ये संविधान के किस पार्ट में रहता है? सर ये पार्ट 3 में है या 4 में? और ये पीछे ए क्यों लगा है, ये याद नहीं रहता। अरे ट्रिक तुम्हारे सामने है, स्पेलिंग देखो। फंडामेंटल ड्यूटीज, पहला अक्षर एफ और दूसरा अक्षर डी। ABCD पढ़ी है ना? डी कौन से नंबर पर आता है? ABCD। डी मतलब 4। हाँ भाई, FD मतलब 4, लिख लो इसे। तो पार्ट हो गया 4। लेकिन रुको, ये संविधान के शुरू में नहीं था, ये बाद में मेहमान बनकर आया, और मेहमान को हम अलग कमरा देते हैं ना, तो पार्ट 4 नहीं, पार्ट 4A, अलग कमरा। शाबाश, गेस्ट रूम यानी A। अब आर्टिकल कौन सा है? 51A। ये तो DPSP वाले 51 शगुन के साथ जुड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सोर्स क्या है? हाँ सर, राइट्स तो अमेरिका से लिए थे, ये ड्यूटीज किस देश से उठाई? यही तो ट्रिक है। देखो, जब तुम अपने किसी जिगरी दोस्त को उसकी ड्यूटी यानी फर्ज याद दिलाते हो तो वो क्या करता है? वो रूस यानी रूठ जाता है। हाँ, मुंह फुला लेता है। लिखो रूठ इक्वल्स रशिया। बस ड्यूटी याद दिलाई, दोस्त रूठ गया। सोर्स इक्वल्स रशिया USSR। कभी नहीं भूलोगे। अब हिस्ट्री देखो, जीरो से हीरो। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में 0 ड्यूटीज थी। बिल्कुल सही पकड़े हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1950 में 0 बटा सन्नाटा, 0 ड्यूटीज थीं। नेहरू जी को लगा जनता समझदार है, लेकिन फिर आया साल 1975, इमरजेंसी। इंदिरा गांधी जी को लगा जनता बिगड़ रही है। तब एंट्री होती है एक सरदार जी की। नाम नोट करो, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस नाम पर गोला बना लो, बहुत बार पूछा गया है। इंदिरा जी ने कहा पाजी लिस्ट बनाओ। अब यहाँ एग्जामिनर एक गूगली फेंकता है, ध्यान देना। सरदार जी ने सिफारिश की थी सिर्फ 8 ड्यूटीज की। थैट सिर्फ 8 बोली थी उन्होंने, लिखो 8। लेकिन सरकार ने कहा ना जी, राउंड फिगर करो, हम जोड़ेंगे 10 ड्यूटीज। हाँ, सरकार ने 2 अपनी तरफ से जोड़ दी, टोटल 10। तो याद रखना, सरदार रेकमेंडेड 8, गवर्नमेंट एडेड 10। और ये सब हुआ कब? 42nd अमेंडमेंट 1976। ट्रिक वही पुरानी, 4 + 2 = 6। अच्छा सर, अगर कोई फॉरेनर इंडिया गेट घूमने आए तो क्या उसे राष्ट्रगान गाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, हमारे घर के नियम मेहमानों पर थोड़ी चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए बिग नो, काटा लगा दो। विदेशी मेहमान है भाई, उस पे क्रॉस लगाओ, सिर्फ हम भारतीयों के लिए है। सर अगर मैंने ड्यूटी नहीं मानी तो क्या पुलिस डंडा मारेगी? क्या सीधे जेल हो जाएगी? देखो भाई, संविधान कहता है नॉन जस्टिशिएबल, यानी संविधान मम्मी की तरह है, सिर्फ सलाह देता है, बेटा झूठ मत बोलो। हाँ, मम्मी जैसे प्यार से समझाती है ना, वैसे ही लिख लो मम्मी। लेकिन खुश मत हो, संसद पापा की तरह है। हाँ भाई, पापा के पास बेल्ट होती है, लिखो डंडा। संसद कानून बनाकर दंड दे सकती है, अगर कानून तोड़ा तो जेल पक्की है। और इस डंडे को और मजबूत करने के लिए 1999 में एक और लेजेंड आए, जस्टिस JS वर्मा। इन्होंने बताया कि कौन कौन से कानून ऑलरेडी बने हुए हैं। अंडरलाइन करो इसे, इन्होंने नए कानून नहीं बनाए, पुराने ढूंढे। जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, या फिर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। जैसे झंडे वाला कानून लिख लो, फ्लैग कोड। तो ये थी पूरी हिस्ट्री और कुंडली। अब तैयार हो जाओ KD मेथड के अल्फाबेट मैजिक के लिए। 11 ड्यूटीज, 11 ट्रिक्स। शुरू करते हैं A से। तो दोस्तों, इतिहास हो गया, कमिटी हो गई। अब बारी है उन 11 ड्यूटीज को याद करने की जो एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं। हम इन्हें ABCD की मदद से तोड़ेंगे। सबसे पहले आता है A। सर किताब में लिखा है संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इतना लंबा सेंटेंस कैसे याद रहेगा? अरे पूरा सेंटेंस नहीं, सिर्फ कीवर्ड पकड़ो। ABCD में सबसे पहले क्या आता है? A। और स्कूल में या किसी भी सरकारी प्रोग्राम की शुरुआत किससे होती है? नेशनल एंथम से। तो A का मतलब ही है एंथम। हाँ भाई, A फॉर एंथम। और जब एंथम बजता है तो हम कैसे खड़े होते हैं? अटेंशन में। A फॉर अटेंशन भी याद रख सकते हो। तो जहां भी नेशनल फ्लैग या एंथम दिखे, समझ जाओ वो आर्टिकल 51A है। A = एंथम। अब आते हैं B पर। यहां लिखा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को दिल में संजोएं। सर ये आदर्श क्या होते हैं? और ये लाइन बहुत बोरिंग है। बोरिंग नहीं है भाई, यही तो हमारी विरासत है। बात हो रही है फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई की। और आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़े हीरो कौन थे? B से बापू और B से भगत सिंह। तो B देखते ही याद करो बापू को। हाँ भाई, B फॉर बापू, हमारे राष्ट्रपिता। उनके आदर्शों की बात हो रही है यहाँ, यानी गांधी जी की अहिंसा और भगत सिंह का जज्बा। इन्हें दिल में रखना ही ड्यूटी B है। B = बापू।
अगला है सी। यहाँ 3 भारी भरकम शब्द हैं, प्रभुता, एकता और अखंडता। सर ये अखंडता क्या भला है? ये शब्द सिर के ऊपर से जाते हैं। सिंपल भाषा में समझो, यूनिटी और इंटीग्रिटी का मतलब है देश को टूटने नहीं देना है, सब जुड़े रहें। और जब हमें ईंटों को जोड़ना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सीमेंट। मजबूत जोड़ के लिए सी फॉर सीमेंट या सी फॉर कनेक्ट इंडिया। जैसे सीमेंट घर को जोड़कर रखता है, वैसे ही हमें भारत को जोड़कर रखना है। तो सी से सीमेंट याद रखो या कनेक्ट याद रखो। जहां भी यूनिटी इंटीग्रिटी दिखे, ठोक दो सी। अब इस ग्रुप का आखिरी अक्षर डी। इसमें लिखा है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। सर ये तो आसान लग रहा है। डी से ड्यूटी। ड्यूटी तो सब हैं, यहाँ स्पेसिफिक शब्द पकड़ो। रक्षा, रक्षा को इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस। जब दुश्मन हमला करे तो डिफेंस कौन करेगा? हम करेंगे। डी फॉर डिफेंस, डी फॉर देश की रक्षा। सिंपल लॉजिक है। तो जब भी देश आवाज दे, तैयार रहना। डी इज इक्वल टू डिफेंस। चलो एक सांस में रिवाइज करते हैं, मेरे साथ बोलो। ए फॉर एंथम, राष्ट्रगान। बी फॉर बापू, आजादी के हीरो। सी फॉर सीमेंट, देश को जोड़कर रखना है। डी फॉर डिफेंस, देश की रक्षा करना। ये थी देश की नींव यानी फाउंडेशन। लेकिन भाई समाज में कैसे रहना है? औरतों की इज्जत, पर्यावरण, भाईचारा, ये सब अगले ग्रुप में आएगा। मिलते हैं ग्रुप 2 EFGH के साथ, जो इस तो ABCD यानी नींव तो पक्की हो गई। अब घर से बाहर निकलो और समाज यानी सोसाइटी में आओ। अगला लेटर है E। यहाँ लिखा है समरसता यानी हार्मनी और समान भ्रातृत्व बढ़ाएं और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। सर ये समरसता क्या है और इतना लंबा प्रवचन याद कैसे रहेगा? अरे भाईचारा कब बनता है? जब सब बराबर हो, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। तो ई से सबसे बड़ा शब्द क्या है? इक्वालिटी। भाईचारा मतलब इक्वालिटी। हाँ भाई, ई फॉर इक्वालिटी, सब बराबर हैं। और इसी में एक बहुत जरूरी बात है, विमेन्स रिस्पेक्ट। अगर औरतों की इज्जत नहीं की तो कैसी इक्वालिटी? तो ई से एक और शब्द याद रखो, एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं का सम्मान यानी एम्पावरमेंट। ई फॉर एम्पावरमेंट भी लिख लो। औरतों की इज्जत करना हमारी ड्यूटी है। तो जहां भी ब्रदरहुड या विमेन दिखे, ऑप्शन में ई ढूंढना। ई इक्वल्स टू इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। अगला है F। यहाँ लिखा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। सर ये सामाजिक संस्कृति क्या होती है? मिक्स वेज सब्जी जैसी कुछ है क्या? सही पकड़े हो। भारत का कल्चर मिक्स वेज ही तो है। थोड़ा हिंदू, थोड़ा मुस्लिम, थोड़ा सिख, सब मिलजुल कर रहते हैं। इसी को कहते हैं कॉम्पोजिट कल्चर। और हमारा कल्चर कितना शानदार है, कितना फैंसी है। विदेशों में देखो सब फीका है, हमारा कल्चर एकदम फैंसी है। रंग बिरंगा भारत, F फॉर फैंसी कल्चर, लिखो इसे। और हमारी विरासत क्या है? लाल किला, ताजमहल, आमेर का किला। किले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्ट्स। तो F से फोर्ट्स याद रखो। हाँ, पुराने किले बचाना, F फॉर फोर्ट्स। हेरिटेज का मतलब ही यही है। अब बात करते हैं नेचर की, G। यहाँ लिखा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जैसे वन, झील, नदी। सर इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे। बिल्कुल। और पेड़ पौधों का रंग क्या होता है? ग्रीन। हमें भारत को ग्रीन बनाना है। तो G से बस एक शब्द, ग्रीन। G फॉर ग्रीन एनवायरनमेंट, जंगल, नदियां सब हरी भरी रहें। और झील या पेड़ कहाँ मिलते हैं? गार्डन में। तो G इक्वल्स टू ग्रीन, गार्डन। जहां भी फॉरेस्ट या लेक दिखे, G लगा देना। इस ग्रुप का आखिरी हीरो H। यहाँ लिखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर, मानववाद यानी ह्यूमैनिज्म और ज्ञानार्जन की भावना। सर ये साइंटिफिक टेम्पल क्या है? क्या साइंस का मंदिर बनाना है? टेम्पल नहीं, टेम्पर यानी सोच। पुरानी दकियानूसी बातों को छोड़ो, नई साइंटिफिक सोच रखो। साइंटिफिक मतलब क्या? हाईटेक सोच। हमें अपनी सोच हाईटेक करनी है। H फॉर हाईटेक, साइंस वाली सोच, बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। और दूसरा शब्द तो इसमें खुद ही छिपा है, ह्यूमैनिज्म यानी मानववाद। H फॉर ह्यूमैनिज्म, इंसानियत सबसे बड़ी है। चलो समाज वाला वो पक्का करते हैं, मेरे साथ बोलो। E फॉर इक्वालिटी, भाईचारा और नारी सम्मान। F फॉर फैंसी फोर्ट्स, हमारा कल्चर और किले। G फॉर ग्रीन, पर्यावरण बचाओ। H फॉर हाईटेक, साइंटिफिक सोच। तो समाज भी सेट हो गया। अब बचा क्या? देश का फ्यूचर। ग्रुप 3 IJK में हम बात करेंगे हिंसा न करना, टॉपर बनना और स्कूल जाना। मिलते हैं फाइनल ग्रुप में, जहां 11 ड्यूटीज का दी एंड होगा। दोस्तों अब हम उस ग्रुप में हैं जो देश का भविष्य तय करेगा। अगला लेटर है I। यहां लिखा है सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सर पर हम तो धरने में सबसे पहले बस ही जलाते हैं, ये तो कोई मानता ही नहीं। यही तो बदलना है। बस जलाना मतलब अपना ही घर जलाना।
आई का मतलब है इंडिया। ये प्रॉपर्टी किसी सरकार की नहीं, इंडियाज प्रॉपर्टी है। तो आई से याद रखो इंडियाज प्रॉपर्टी, इसे तोड़ना नहीं है। हाँ भाई, आई फॉर इंडिया अपनी ही संपत्ति है, नो वायलेंस। या फिर आई से आयरन हैंड याद रखो, हिंसा को सख्ती से रोकना है, हिंसा नहीं करनी। अगला है जे। यहाँ लिखा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। सर ये उत्कर्ष क्या है? क्या सबको टॉपर बनना पड़ेगा? अरे इसका मतलब है जिंदगी में जहां भी हो ऊपर उठो, एवरेज बन के मत रहो। जैसे जेट प्लेन ऊपर जाता है ना, वैसे ही तुम्हें भी हाई जाना है। जे से जेट याद रखो या जे से जीत याद रखो। जब तुम तरक्की करोगे तभी तो देश तरक्की करेगा। इंडिविजुअल टू कलेक्टिव ग्रोथ। अब आता है इस पूरी लिस्ट का सबसे नया और सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर के। ये 1976 में नहीं था, ये बाद में आया। अच्छा, तो ये कब आया सर, और इसमें है क्या? इसमें है एजुकेशन। के फॉर नॉलेज या के फॉर किताब। माता पिता की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, किताब दें। बच्चों को पढ़ाना, के फॉर किताब, सबसे जरूरी काम। अब ध्यान से सुनना, ये 11वीं ड्यूटी जुड़ी कब? ये आई 86th अमेंडमेंट 2002 में। तो ट्रिक वही पुरानी, 8 और 6 को जोड़ो, 8 + 6 = 14। और इसमें उम्र कितनी है? 6 से 14 साल। सब नंबरों का जादू है। 86वां संशोधन 8 + 6 = 14, यानी 14 साल तक के बच्चे। तो दोस्तों ये थी हमारी 11 ड्यूटीज ए से के तक। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? झंडा, भाईचारा, पर्यावरण। लेकिन रुको, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ बहुत जरूरी चीजें गायब हैं? एक जिम्मेदार नागरिक का सबसे बड़ा फर्ज क्या होता है? टैक्स भरना, वोट देना। ये इस लिस्ट में क्यों नहीं है? हैं? सर टैक्स और वोट की बात नहीं लिखी इसमें, ये कैसे हो सकता है? मजे की बात तो ये है कि सरदार स्वर्ण सिंह ने सिफारिश की थी कि टैक्स देना ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा ना बाबा ना, जनता भड़क जाएगी। तो अब हम देखेंगे वो मिसिंग ड्यूटीज जो होनी तो चाहिए थी पर है नहीं, और क्या उन्हें अब जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ए से के तक सब कुछ हरा भरा और आदर्श लग रहा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने लिस्ट बनाई थी तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बोली थीं जो सरकार को हजम नहीं हुई। हैं? मतलब सरकार ने उनकी बात काट दी? ऐसा क्या बोल दिया था पाजी ने? सरदार जी ने कहा था, एक सच्चे नागरिक का सबसे बड़ा धर्म क्या है? 2 चीजें, टैक्स भरना और वोट देना। उन्होंने सिफारिश की थी कि टैक्स पेमेंट को फंडामेंटल ड्यूटी बनाओ, लेकिन सरकार ने सोचा, अरे बाप रे, अगर टैक्स को ड्यूटी बना दिया और लोगों ने नहीं दिया तो क्या जेल भेजेंगे? जनता भड़क जाएगी। हाँ भाई, टैक्स पेइंग ड्यूटी सरकार ने रिजेक्ट कर दी। वोट डालना भी ड्यूटी नहीं है, मर्जी है तुम्हारी। तो सरकार ने टैक्स और वोट वाली सिफारिशें रिजेक्ट कर दी। ये आज भी हमारी लिस्ट में मिसिंग हैं। और उन्होंने तो यहां तक कहा था कि अगर कोई ड्यूटी ना माने तो उसे सजा यानी पेनल्टी दो। सरकार ने कहा कि नहीं भाई, अभी इमरजेंसी चल रही है और डंडे मत मारो। चलो अब वक्त है द अल्टीमेट केडी टेस्ट का। मैं लेटर बोलूंगा, तुम ट्रिक बोलोगे। देखते हैं कितना दिमाग में छपा है। रेडी? 3, 2, 1 गो। ए फॉर एंथम, सावधान। बी फॉर बापू, आजादी के हीरो। सी फॉर सीमेंट, देश को जोड़ो। डी फॉर डिफेंस, रक्षा करो। ई फॉर इक्वालिटी, नारी सम्मान। एफ फॉर फोर्ट्स, किले या कल्चर। जी फॉर ग्रीन, पर्यावरण। एच फॉर हाईटेक, साइंटिफिक सोच। आई फॉर इंडियाज प्रॉपर्टी, हिंसा मत करो। जे फॉर जेट, ऊपर उड़ना है। के फॉर किड या किताब, बच्चे पढ़ाओ। ये हुई ना बात, 11 की 11 ड्यूटीज अब आपकी मुट्ठी में हैं। अगर सच में समझ आया है तो इस सवाल का जवाब कमेंट्स में दो। खबरदार जो गूगल किया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी ड्यूटीज की सिफारिश की थी? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। कमेंट में ए, बी, सी या डी लिखो। मुझे पता चलना चाहिए कि चौधरी साहब के स्टूडेंट्स सो नहीं रहे हैं। और हाँ, क्लास छोड़ने से पहले अटेंडेंस कौन लगाएगा? फटाफट लाइक वाला बटन दबाओ और अपनी हाजिरी लगाओ। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी कंफ्यूज घूम रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन तोड़ दो, क्योंकि अगली वीडियो में होने वाला है महायुद्ध, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। सुप्रीम कोर्ट किसको बड़ा मानता है, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। जय हिंद।